चुनाव आयोग ने जो आंकड़े स्वयं अपने आप अपनी वेबसाइट पे डाले उसके हिसाब से ही 438 सीटों पे वोट्स पोल्ड जो दिखाए और वोट्स काउंटेड जो दिखाए उसमें फर्क है। 438 सीटों पे 438 सीटों पे तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, उसमें धांधली और गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग को खुद सोच लेना चाहिए कि उसकी चोरी कितनी बड़ी तरीके से पकड़ी गई। चुनाव आयोग की सारी चोरी, बेईमानी और लूट जो वोटों की उन्होंने की है वो उजागर हो रही है। ये चोरी, डकैती, धांधली, लूट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके सहयोगियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस माध्यम से की गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके, उसके बाद सरकार का भी गठन हो चुका, लेकिन जो चुनाव में गड़बड़ियां हुई उसको लेकर अभी तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी जो संस्थाएं हैं उन्होंने चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर अपने अपने दावे किए हैं और उस बाबत हम बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ महमूद प्राचा साहब। सर, जो इन दोनों संस्थाओं ने दावे किए हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले क्विंट ने और उसके बाद अभी उसी रिपोर्ट के बारे में एडीआर ने जी हाँ, ये उजागर किया है कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े स्वयं अपने आप अपनी वेबसाइट पे डाले जी हाँ, उसके हिसाब से ही 438 सीटों पे वोट्स पोल्ड जो दिखाए और वोट्स काउंटेड जो दिखाए उसमें फ़र्क है। 438 सीटों पे, इसका मतलब 438 सीटों पे तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, उसमें धांधली और गड़बड़ी हुई है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अगर यदि अपनी कोई डेटा डाले हैं तो वो पूरी कोशिश ये की होगी कि उसमें पूरी ताकत वो लगाए कि उसमें जो भी उनकी कमियां रही होंगी वो छुपाए, उसको कवर अप करे और उसके बाद उसको डाले। लेकिन उसके बावजूद भी 438 सीटों पे फ़र्क नज़र आए हैं। और वो कब फ़र्क नज़र आए जबकि मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, और मशीनों में तो और कैलकुलेटर में तो एक भी संख्या का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो चुनाव आयोग ने मशीनों के प्रयोग को जायज़ ठहराया, ये सबसे बड़ी वजह थी। तो अब अगर 438 सीटों पे वोटों का फ़र्क आ रहा है, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में फ़र्क आ रहा है, तो चुनाव आयोग को खुद सोच लेना चाहिए कि उसकी चोरी कितनी बड़ी तरीके से पकड़ी गई। दूसरी रिपोर्ट ये है जो तीस्ता सीतलवाद साहिबा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वोट फॉर डेमोक्रेसी, जिसमें देवा सायम साहब ने और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं, उन लोगों ने जो रिसर्च की है उसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट जो इलेक्शन कमीशन ने बताए थे उसको जो बाद में कुछ दिन बाद जाके इम्प्रूव करके जो परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ाए हैं उसमें जो फ़र्क आ रहा है वो कम से कम 4,65,00,000 वोटों का आ रहा है। और उसको अगर सही से आकलन किया जाए, इन लोगों ने जो सही से आकलन किया है, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने और दूसरे लोगों ने, तो उससे नतीजा ये निकल के आ रहा है कि 79 सीटों पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से जीती है, इन वोटों के माध्यम से जीती है, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के ही द्वारा 4,65,00,000 वोट के करीब ज़्यादा उनके आंकड़ों में ही नज़र आ रहे हैं, जिसमें आंकड़े ही चेंज किए गए। तो ये दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई हैं जिससे चुनाव आयोग की सारी चोरी, बेईमानी और लूट जो वोटों की उन्होंने की है वो उजागर हो रही है, निकल के आ रही है। लेकिन इस सब की बुनियाद क्या है? ये चोरी, डकैती, धांधली, लूट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके सहयोगियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस माध्यम से की गई है, वो वही माध्यम है जिस माध्यम का जिक्र हम और हमारे साथी बहुत मुखरता के साथ 5 जनवरी से कर रहे हैं। सर, अब इसमें आगे क्या हो सकता है? सर, जिस तरह से दोनों संस्थाओं ने अपना वो उन पे जो है आरोप लगाए हैं, तो जो लोग हारे हैं क्या इस पे आगे फिर बात बढ़ेगी? कुछ हो सकता है क्या? उनकी सांसदी जा सकती है जो 79 सीटों पे जिन सीटों की बात की गई है? देखिए, अब इसमें से कितने लोगों ने इलेक्शन पिटीशंस डाली हैं उस पर डिपेंड करता है जी। कुछ इलेक्शन पिटीशंस तो हमने भी डाली हैं और कुछ और लोगों ने भी डाली हैं, लेकिन ये अपराध तो है ही। और अगर ये अपराध, और हमने पुलिस कंप्लेंट भी की है इसके बारे में, सब लोग जानते हैं, तो अगर ये अपराध साबित हो जाता है तो ये चुनाव तो वैसे ही धोखाधड़ी वाले और फ्रॉड डिक्लेयर होंगे और चुनाव सेट असाइड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अलग से भी कर सकते हैं, चुनाव की जो इलेक्शन पिटीशन है उससे भी बाहर जाके।
तो आपने सुना महमूद प्राचा साहब को, जो कि अभी एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने जो एक अपनी रिपोर्ट जारी की है कि किस तरह से 4.5 करोड़ वोटों की गिनती जो है जो अलग तरीके से की गई है और इससे 79 सीटों पे फर्क पड़ा है इस लोकसभा चुनाव में, जो कि अभी समाप्त हुए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें अभी क्या क्या आगे मामले बनते हैं हम इसे अपडेट करते रहेंगे। क्या है आपकी राय इस बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।